हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आनंद लेसन्स। आज हम इंटीग्रेट करने वाले हैं रूट ओवर कॉट एक्स। तो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट रूट ओवर कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसे हम आई से इंडिकेट करेंगे और इस क्वेश्चन में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगी कि हम पूरे के पूरे फंक्शन को ही रिप्लेस करने वाले हैं एक वेरिएबल से, यानी कि हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट रूट ओवर कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी, और इस रिप्लेसमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेट कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। और अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए, तो ऐसा अगर इसे हम आगे बढ़ाएं तो dx की जो वैल्यू होगी टी dt, और ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स है इसे हम रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स से। ये सिंपल सा एक आइडेंटिटी है जो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। और इसके बाद हमारा जो dx है वो रेडी है, माइनस टू टी डी टी अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो होगी टी की पावर 4। टी रूट कॉट एक्स की जगह लिखेंगे टी, डी टी की जगह लिखेंगे माइनस टू टी अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 डी टी। तो ये फाइनली लिखा जाएगा माइनस बाहर टू टी अपॉन 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 डी टी। हमारा फंक्शन जो है, जो जिससे हमें रूट कॉट एक्स को इंटीग्रेट करना था, हम इसे यहाँ तक रिड्यूस करके ला चुके हैं। आगे अब नेक्स्ट स्लाइड में अब हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो है माइनस टू टी स्क्वायर बाई 1 ओवर टी रेज टू द पावर 4। लास्ट टाइम हमने टी का स्क्वायर नहीं करा था, मैंने टू टी ही लिख दिया था, उस मिस्टेक को मैंने सुधार दिया है। सो आई की वैल्यू जो है माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4। अब इसका इंटीग्रल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो हमारे पास टू टी स्क्वायर है, ये टू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए टू की वैल्यू है। हम देखेंगे कैसे। अगर हम इस फंक्शन को टू टी स्क्वायर को एज ए टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें हम प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 डी टी। हमने इसे इतना एक्सपेंड किया, और अब हम एक टी और एक 1 को एक साथ रखेंगे। बस हमने सेपरेट कर दिया इसे, और हमारे पास एक माइनस कैरी हो रहा है इंटीग्रल के बाहर, उसका भी हम ध्यान रखें कि वो छूटे नहीं। तो अभी अगर हम उस माइनस को लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस आई की हम वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, ओके। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसे ब्रेक किया है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद हम टी स्क्वायर को दोनों ही इंटीग्रल में से कट कर लेंगे। हमारा जो क्वेश्चन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अब हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है, हमारा फोकस अब इस पे ही रहेगा, इसे हम चेंज करने वाले हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारे पास ये पार्ट हमारा ए स्क्वायर और ये पार्ट हमारा बी स्क्वायर, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। ये कब क्रिएट होता है? अगर हम ध्यान से सोचें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट जो था
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हमें मालूम है। और इसी 2ab को अगर हम लेफ्ट साइड लेकर के आ जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो हमारा रिजल्ट देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसा ही नहीं, अगर आप सिमिलरली देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ 2ab सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो अगर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को समझना है तो हम जरूरत पड़ने पर a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab ऐड करके भी इस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी प्रॉब्लम है वो ये है कि टी स्क्वायर प्लस 1/t², क्या हम इसे चाहें तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो माइनस 2ab अगर हम करते हैं तो a हमारा खुद t है, b हमारा 1/t, यानी कि t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 हम t प्लस 1/t² को लिख सकते हैं। और यही नहीं, इसे हम t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास दो दो पॉसिबल स्टेप्स हैं इस चीज के लिए। आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंगली इसका यूज करने वाले हैं अगले स्टेप में। अब हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस हम रिलेटिवली यूज करेंगे। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था माइनस टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस t² एंड अपॉन t² प्लस 1/t²। और दूसरा टर्म था इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/t² बाई t² प्लस 1/t²। यहाँ पर हम t² प्लस 1/t² को दोनों ही एक्सप्रेशन में, दोनों ही टर्म्स में रिप्लेस करने वाले हैं आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन से। बट कौन सा एक्सप्रेशन सही है उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ध्यान ये देना है कि अगर आप t प्लस 1/t को रिप्लेस करते हैं तो इसका इंटीग्रल जो होगा, सॉरी डेरिवेटिव जो होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर कि अगर आप t² प्लस 1/t² के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और हम उसको बाद में u से रिप्लेस करेंगे तो t की वैल्यू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 और ये माइनस 1/t² आएगा। बट हमारे फर्स्ट टर्म में, ये इंटीग्रल का जो फर्स्ट टर्म है उसमें न्यूमरेटर में 1 प्लस t² है, हमें 1 माइनस t² नहीं चाहिए। तो ये पहला एक्सप्रेशन जो है अगर हम उसे इससे रिप्लेस करें तो बेटर होगा, और सेकंड एक्सप्रेशन से फर्स्ट वाले इंटीग्रल में रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल हमें होगा। तो बिना देरी के इसको रिप्लेस करते हैं। न्यूमरेटर तो वैसा ही रहेगा 1 प्लस 1/t², और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे t माइनस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2 dt प्लस इंटीग्रल 1 माइनस 1/t², और यहाँ पर हम लिखेंगे t प्लस 1/t का होल स्क्वायर और माइनस 2। इसको रिप्लेस करने के बाद अब हमारा जो माइनस आई है कुछ इस तरीके का दिखेगा, और हम फर्स्ट इंटीग्रल को I1 एज्यूम कर लेते हैं और सेकंड वाले को I2 एज्यूम कर लेते हैं। अब एक एक करके दोनों का हम इंटीग्रल करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हमारे पास I1 की जो एक्सप्रेशन है उसमें हम t माइनस 1/t को रिप्लेस करेंगे u से। तो लेट t माइनस 1/t बी u, और इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t की वैल्यू 1 और 1/t की वैल्यू माइनस 1/x²। इसे सही से लिख देते हैं, माइनस 1/x नहीं, हमारे पास t है t² एंड du/dt। एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व करने पे हमें मालूम पड़ेगा कि 1 प्लस 1/t² dt जो है वो du से रिप्लेस हो सकता है। तो इस केस में हमारा I1 जो है
वो बन जाएगा पूरा का पूरा ऊपर का न्यूमरेटर जो है, ये पूरा न्यूमरेटर, ये पूरा न्यूमरेटर रिप्लेस होगा dt से। तो हम इसे सॉरी du से, हम इसे du से रिप्लेस करेंगे और डिनोमिनेटर में t माइनस वन बाई टी को हमने u एज्यूम किया था, ये यू स्क्वायर और अगेन यू स्क्वायर प्लस 2, और 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक सिंपल एक इंटीग्रल के फॉर्म में आ चुका है, यू स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल आपको मालूम है कि आप इसे 1/√2 tan इनवर्स q बाई रूट 2 लिख सकते हैं। तो और प्लस सी, और अब हम u की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो t की वैल्यू आएगी, t आएगा एक्सप्रेशन में, और t को फिर हम रिप्लेस करेंगे रूट कॉट एक्स से, क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही था। तो एक्सप्रेशन जो है पहले कन्वर्ट होगा t को रिप्लेस करते हैं रूट कॉट एक्स से। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन है। फर्दर इसे सही से सॉल्व करें तो हम इसे लिखेंगे 1/√2 tan इनवर्स कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 रूट कॉट एक्स प्लस सी। ये I1 की वैल्यू है, हमने I1 का वैल्यू निकाल लिया है। अब हम I2 की तरफ चलेंगे। अब हम I2 को इंटीग्रेट करने वाले हैं। अगेन हम यहाँ पर t प्लस 1/t को एक वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने u लिया था, इसे हम v ले लेते हैं। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस 1/t स्क्वायर जो है वो dt इज इक्वल्स टू dv से आप रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आप सीधा देख सकते हैं कि I2 जो है कन्वर्ट हो जाएगा dv न्यूमरेटर में, और v स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये अब ये जो एक्सप्रेशन है ये भी आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू जो होगा x प्लस 2, ओके, और प्लस सी। हम इसमें एलसीएम लेंगे रूट कॉट एक्स न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन, और हमारा एक्सप्रेशन जो है और 2√4 लॉग कॉटेक्स रूट कॉटेक्स मल्टीप्लाई करके कॉटेक्स बनाएंगे, ये 1 और ये माइनस रूट 2 और रूट कॉटेक्स, तो ये पूरा एक्सप्रेशन रूट के अंदर में आ जाएगा। और यहाँ भी कॉटेक्स प्लस 1 माइनस रूट कॉटेक्स, ओके, प्लस सी। ये हमारा I2 का एक्सप्रेशन है। अब हम I1 के वैल्यू को और I2 के वैल्यू को हम एक्सप्रेस करेंगे एक। फाइनली हमारे पास I की वैल्यू आ चुकी है। हम जानते हैं कि माइनस I जो था वो I1 प्लस I2 से हमने एक्सप्रेस किया। I1 की जो वैल्यू है वो है 1/√2 और I2 की वैल्यू जो है वो है √2/4 लॉग तो रूट कॉट एक्स प्लस सी। और ये जो एक्सप्रेशन है वो माइनस आई का एक्सप्रेशन है। तो अगर आपको आई का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप माइनस को दूसरे साइड लाकर दोनों में गुना कर दो। दोनों में गुना करने से, और इसे भी अगर हम रेशनलाइज कर दें तो ये √2
बाई 2 हमारे पास आएगा। tan इनवर्स इस हिसाब से लिख देता हूँ, माइनस √2/2 tan इनवर्स cot x -1/2 रूट cot x। और ये जो -√2/, सेकेंड एक्सप्रेशन को मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ √2/4 log cot x +1 माइनस √2 cot x बाई cot x +1 प्लस √2 cot x प्लस c। अब हमें ये माइनस को मैनेज करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है हम माइनस इसके मैनेज कर सकते हैं। ये जो माइनस है सेकंड टर्म वाला, इसके कारण पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा, बिकॉज log 1/x जो होता है वो माइनस log x होता है, तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस +1 प्लस √2 cot x बाई cot x +1 माइनस √2 cot x, ये हमारा एक्सप्रेशन है प्लस सी। ओके, प्लस सी। और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसका भी माइनस मैनेज किया जा सकता है। जब आप माइनस को अंदर अगर आप रखते हैं तो वो tan इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, और उसे आप 90 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर वो जो 90 है कांस्टेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसे आप चाहो तो माइनस अंदर दे करके इसे भी रेसिप्रोकल कर सकते हो, बट मैं इसे ऐसे ही रखना चूज करता हूँ। नेट माइनस √2/2 tan इनवर्स cot x -1/2 रूट cot x, ये हमारा i का फाइनल वैल्यू है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, और उसे मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारे पास cot x dx इंटीग्रल करना था। हमने इसे i cot x को x के इंटीग्रल को t के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जो कि यहाँ पर है, और फिर उस एक्सप्रेशन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, जो कि हमें यहाँ ला करके छोड़ता है। ओके, फिर हमने t² + 1/t² को रिप्लेस करने के लिए दो एक्सप्रेशन क्रिएट किए, और उस एक्सप्रेशन को एक एक करके दोनों में रिप्लेस करा, जिसके कारण माइनस आई जो था दो पार्ट में एक्सप्रेस हो, दो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। और फिर एक एक करके हमने i1 की वैल्यू निकाली, फिर i2 की वैल्यू निकाली, और उसे अरेंज कर दिया। ओके, सो इट इज नॉट दैट सिंपल, लेंथी क्वेश्चन है, बट इसे बनाने का ये बेस्ट मेथड है। ओके, इसका PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे देख सकते हैं। थैंक यू।